नमस्कार दोस्तों, तो मेरे चैनल पे आप सबका स्वागत है। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो करवा चौथ जो कि 13 अक्टूबर को 2022 में पड़ा है और सारी महिलाओं की उत्सुकता बढ़ती जा रही है क्योंकि जल्दी आने वाला है और मन में ये जिज्ञासा हो रही होगी कि हम कैसे व्रत करें। पहली बार हमको व्रत करना है तो क्या करें, क्या सामान खरीदें। ऐसा तो नहीं हमने कुछ भी मिस कर दिया, बायने में हमें क्या लेना, हमें सास को क्या देना है, सारी चीज़ें मन में एक चलती रहती है। तो मैंने करवा चौथ के बहुत सारे वीडियो आप सबके साथ शेयर कर दिए, प्लेलिस्ट भी बना दिए। तो अगर आप सबने नहीं देखा तो मेरे चैनल रश्मि द स्टाइलिश पे जाइए, वहाँ पर जाकर वीडियोस देख सकते हैं और मन के जो डाउट हैं वो सारी चीज़ें आप क्लियर कर लीजिए। आज मैं बताने वाली हूँ कि आपको करवा चौथ पे कितने करवा लेने हैं, करवा को कैसे फेरना है, अगर आप गर्भवती हो तो आपको कैसे व्रत रखना है, मासिक धर्म पे आपको, अगर आप पीरियड्स आपके आ गए हैं तो आपको कैसे अकेले पूजा करोगे, पूजा कौन करेगा, क्या आप पूजा कर सकते हो, सारी चीज़ें इस वीडियो में आप सबके साथ की बातें क्लियर करने वाली हूँ। तो सबसे पहले आती है बात कि करवा चौथ पे आपको कितने करवा लेने हैं। तो करवा चौथ पे आपको 2 करवा लेने हैं। अगर आपने पीतल का एक करवा खरीद लिया है तो आपको एक ही करवा खरीदना है, और अगर आपने पीतल का करवा नहीं खरीदा है, क्योंकि पीतल का करवा हर साल नहीं खरीदा जाता, एक ही करवा रहता है, उसी को हम प्रयोग में लाते हैं। तो अब बात आती है कि आपको करवे में क्या भरना। तो इस तरह से आपको 2 करवे लेने हैं, ठीक है। एक मिट्टी का करवा खरीद लेना है, किसी भी आप बाजार पे जाओगे इस समय तो करवा चौथ के ही सारा सामान आपको बाजार पर मिलेगा। और इस तरह से आपको एक पीतल का करवा लेना है और 2 इसको ढकने के लिए ढक्कन आपको वहाँ से ले लेना है अगर वो नहीं देता है। तो इस पर मैंने देखिए ऊपर चावल रख दिया, आप चाहो तो चावल भी रख सकते हो, गेहूँ भी रख सकते हो और शक्कर भी रख सकते हो। जिसके यहाँ जो रखा जाता है आप अपने बड़े बुजुर्गों से पूछ लीजिए, अगर कोई रहता है। नहीं रहता तो आप पहली बार कुछ भी रख करके पूजा प्रारंभ कर सकते हो। तो अगर आप चावल चालू करोगे तो चावल ही रखना है, जो आप पहली बार करोगे वैसा ही आपको व्रत करना है, कोई भी ऐसा हेर फेर नहीं करना। तो आपने किसी को देख लिया तो आपने वैसा किया, ऐसा नहीं करना है। जो आप करते चले आ रहे हो वैसा ही व्रत में करो, कुछ भी बदलने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह से आपने एक करवा आपने मिट्टी का ले लिया, एक पीतल का ले लिया। अगर आपने दोनों मिट्टी के लिए है तो दोनों मिट्टी के बारे में भी मैं बताऊंगी कि क्या करना है आपको, ठीक है। इस तरह से अगर आप पीतल का एक और करवा लोगे तो आप इस तरह का पीतल का ढकने वाला ले लोगे, उसके ऊपर आप ऐसे ड्राई फ्रूट्स रख लोगे, ये देखिए इस तरह से, ठीक है। इस तरह से आपको उसके ऊपर ये ढकने वाला, दोनों करवे ऐसे लेना है, टोटी वाले लेना है, ठीक है। खुले हुए ऐसे नहीं, आपको मटकी टाइप जैसा नहीं लेना है। तो आपको ये जो एक करवा रहेगा इस पर क्या करना है, आपको जो आप चाहो तो पकवान भर सकते हो, जो आप घर पर बनाते हो, जैसे मालपुए बनाए हो, आपने मिठाइयाँ बनाई है, आपने और चीज़ें खाने की पकवान बनाए हैं जो ऐसे हैं जो आप इस पर भर सकते हो। तो वो सारी चीज़ें, कई लोग गुलगुले बनाते हैं, ये सारी चीज़ें आप इस पर भर कर रख सकते हो। और कई लोग क्या करते हैं, केवल इस पर चावल भर देते हैं, तो वो भी आप कर सकते हो। कई लोग शक्कर भरते हैं, कई लोग अनाज भर देते हैं, कई लोग खाने के पकवान भरते हैं, जो कि क्या है सबके साथ बांट दिया जाता है और वो खाने की सामग्री जो है वो प्रयोग में आ जाती है, इसलिए वो भरते हैं। हमारे यहाँ पहले से ही पकवान भरते चले आ रहे हैं तो हम पकवान ही भरते हैं, जैसे हमने मालपुए बनाए या फिर गुलगुले बनाए हैं और कुछ मीठा भर दिया और फल भर दिए, इस तरह से हम अपने करवे पे भरते हैं। तो ये बात हो गई। दूसरा करवा है जो पीतल का करवा है, उस पर आपको क्या करना है, इस तरह से ये देखिए, ये शक्कर, पानी और दूध, सुबह के वक्त आपको उस करवे की पूजा कर देनी है। जब आप सुबह के वक्त पहली बार पूजा करोगे तभी आपको करवे की पूजा कर देनी है। करवा की पूजा करने के बाद आपको ये दूध, शक्कर और पानी भर करके रख देना है, जो कि आपको शाम के वक्त आप उसी से चंद्र को अर्घ दोगे और उसी पानी को आपको क्या कर लेना है, खुद भी पीना है पति के हाथ से। तो वो करवे की बात तो आपको क्लियर हो गई। ऐसे ही अगर आपने मिट्टी के 2 करवे और दूसरे करवे में आपको क्या करना है, वैसे ही जैसे सेम मैंने बताया, पानी, दूध, शक्कर भर के रख देना है। तो इस तरह से मैंने करवे की सारी बात बता दी कि करवा में आपको क्या भरना है और करवे का क्या करना है। तो एक करवे से को आपको क्या करना है, रख लेना, जो कि पीतल का रहेगा, वो आपको हमेशा के लिए रख लेना है। और दूसरे करवे को क्या करना है, आपको अपनी सास के साथ, सास को अपने बायने के साथ दे देना है। अगर कई लोग कहते हैं कि मेरी सास पास में नहीं रहती है तो किसको देना है, जिसको आप सुहाग की सारी सामग्री या बायना देने वाले हो, जैसे सास, ननद या जेठानी नहीं है तो आप क्या करोगे, या फिर दूर रहती है तो आपको किसी भी मंदिर पे जाकर ब्राह्मण को दान में दे देना है और वो अपनी
ब्राह्मणी को दे देगा। तो इस तरह से उसको करवा भी दे देना है। चाहो तो आप घर में बच्चे हैं तो उन्हें आप करवे की सामग्री बांट सकते हो। तो इस तरह से अब बात आती है सरई का क्या करना है। सरई आपको जो कि सीख होती है, जो आप किसी भी दुकान पर जाओगे 7 सीख ले लेनी है, वो आपको इसकी टोटी में रखना है और पूजा के वक्त उसका प्रयोग करना है। अगर आपको नहीं मिल पाती तो बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है कि ऐसा नहीं है कि सीख नहीं है तो आपकी पूजा नहीं होगी, बिना सीख के भी आपकी पूजा हो जाएगी। तो इस तरह से आपको करवा की बात मैंने बता दी है। अब दूसरी बात आती है कि आप अगर मासिक धर्म पे हो या फिर गर्भवती हो तो आप क्या करोगे। अगर आप मासिक धर्म पे हो और आप व्रत रखते हो, पहली बार व्रत रख रहे हो तो भी पर आपको व्रत तो रखना है। अगर आपने सोच लिया है, नहीं सोचा है, नहीं करना चाहते तो ठीक है, आप दूसरी बार इस बार न रख के अगली बार से व्रत प्रारंभ कर सकते हो अगर पहली बार रख रहे हो। लेकिन अगर आप पहले से रखते चले आ रहे हो तो बिल्कुल भी आपको ऐसा नहीं है कि व्रत ही नहीं रखना है, आपको दिन भर व्रत रखना है। अगर आपका 3 दिन पूरा नहीं हुआ, 3 दिन के साथ साथ कई लोगों का क्या होता है, वैसे 3 दिन में शुद्धता मानी जाती है कि 3 दिन में आप शुद्ध हो जाते हो, लेकिन ऐसा है कि अगर आप 3 दिन में शुद्ध नहीं हुए हो तो आप क्या कर सकते हो कि आप खुद पूजा ना करके आप अपने पति या घर के किसी के भी सदस्य से आप पूजा करने के लिए कह सकते हो, तो वो पूजा कर सकता है। तो इस तरह से आप पूजा करो। अगर आपको कोई भी पूजा करने वाला नहीं है तो आप क्या करो, केवल सुबह के वक्त आप करवा भर दो। करवा में आप 2 सामग्री भर सकते हो। करवा छूने का बिल्कुल भी मना ही नहीं कि आप करवा नहीं छू सकते हो, करवा छू सकते हो। करवा की ऐसे भगवान से प्रार्थना कर लो और उसके बाद आप शाम के वक्त चांद की पूजा कर सकते हो। चांद की पूजा करने के लिए लेकिन आप कथा खुद से नहीं कर सकते, भगवान को, किसी भी भगवान को आप छू नहीं सकते हो। तो आपको क्या करना है, कथा कोई भी अगर आपको सुना सके तो ठीक है, नहीं आप अपने मन में अगर आपको याद है तो आप खुद से उसे दोहरा सकते हो, लेकिन आप खुद से कथा की किताब या भगवान की कोई भी चीज़ें नहीं छू सकते हो। तो अगर आपका 3 दिन हो चुका है तो आप शाम के वक्त क्या करो, स्नान कर लो बाल धुल करके, फिर उसके बाद आप चीज़ें नहीं छू सकते हो। तो अगर आपका 3 दिन हो चुका है तो आप शाम के वक्त क्या करो, स्नान कर लो बाल धुल करके, फिर उसके बाद आप पूजा कर सकते हो। लेकिन अगर 3 दिन नहीं हुए, उसी दिन आपको पीरियड्स हो गए हैं तो आप बिल्कुल भी पूजा नहीं कर सकते, केवल आप चांद की पूजा करोगे और पति की पूजा करोगे। तो मुझे लगता है ये भी आपके मन की बात जो है वो क्लियर हो गई है। अब अगली बात आती है कि अगर आप गर्भवती हो, आपकी कंडीशन क्या है, आपके साथ एक बच्चा जुड़ा हुआ होता है तो उसको भी आपको ध्यान देना है। और इस तरह में आपको पूरा दिन व्रत में खाली पेट रहना और कुछ भी पानी भी नहीं पीना, तो इस तरह से आपके बच्चे को भी परेशानी हो सकती है, उसको भी पानी की कमी हो सकती है। तो आपको क्या करना है, सुबह के वक्त कई जगहों पर सर्गी ली जाती है, तो आप सर्गी के वक्त दूध पी लीजिए बड़े गिलास में, जूस पी सकते हैं, नारियल पानी पी सकते हैं, ताकि आप पूरा दिन आपको एनर्जी भरी रही है आपके शरीर में और आपको बहुत ज़्यादा परेशानी ना हो। कई लोगों को क्या है, अभी बच्चा छोटा है, फीड करता है, बहुत ज़्यादा छोटा है, या फिर अभी उनका ऑपरेशन हुआ है, तो आपको तब भी पर यही करना है। नहीं आप सर्गी लेते, आपके यहाँ सर्गी का रिवाज नहीं, हमारे यहाँ भी सर्गी नहीं ली जाती है। हम मध्य प्रदेश से हैं तो हमारे यहाँ सर्गी का रिवाज नहीं है, हमारे यहाँ पहले से ही सर्गी नहीं ली गई है। तो हम क्या करते हैं, तब भी आप क्या कर सकते हो, पूजा कर लीजिए। पूजा करके आप चाय पानी पी सकते हो और लिक्विड वाली चीज़ें आप ग्रहण कर सकते हो। नहीं आप रह पाते तब भी आपको बहुत ज़्यादा आपकी कंडीशन क्रिटिकल है, आपको डॉक्टर से सजेस्ट कर लो। अगर डॉक्टर ने कहा है कि आपकी कंडीशन ऐसी नहीं है कि आप पूरा दिन व्रत रख सको, पूरा दिन भूखे प्यासे रह सको, तो आप फल भी खा सकते हो। क्योंकि सब भगवान भी ये कहता है कि आप मुझे कष्ट देकर अगर आप कोई भी व्रत रखते हो तो वो व्रत कोई मतलब का नहीं है। क्योंकि जो व्रत रखने वाला होता है ना, उससे भगवान का बड़ा ही अलग अटैचमेंट होता है। तो अगर आप ऐसा करोगे तो उनको बहुत कष्ट होता है। तो आपको कष्ट नहीं होना चाहिए। आप कोई भी व्रत रखते हो, कोई भी पूजा करते हो तो ऐसे मन से खुश होकर पूजा करनी है, व्रत रखना, ना कि कष्ट से। तो इस तरह से आपको कुछ ना कुछ जरूर ग्रहण कर लेना, ताकि आपको भी परेशानी ना हो, आपके बच्चे को परेशानी नहीं हो और आप अच्छे से व्रत भी रख सको। और शाम के वक्त चांद की पूजा करके आप पूरा भोजन ग्रहण कर सकते हो। तो आपके सारी बातें आपको क्लियर हो गई हैं। कुछ और पूछना चाहते हैं कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। और पहले वीडियो देखने के बाद जय माता दी जरूर लिखना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। आप मुझे इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हैं और करवा चौथ से बहुत सारे जुड़े हुए वीडियोस मैंने पहले ही शेयर कर दिए हैं, तो उनकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर भी डाल दूँगी। साथ ही साथ आप लोग क्या करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियोस देखते रहिए ताकि नोटिफिकेशन मिलती रहे। वीडियो को सबके साथ लाइक शेयर करिए। तो धन्यवाद दोस्तों।